हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे वेदों पुराणों में इतनी कहानियां हैं जो हमारे आज के जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देती हैं। आज की कहानी इसी पर है। एक बार एक ऋषि थे। एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे कि सारी दुनिया अपना पाप गंगा नदी में धोती है, तो क्या सबके पाप धोते धोते गंगा नदी खुद पाप का भागी बन जाती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ऋषि ने तपस्या करने की सोची। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। कई सालों के तप के बाद जब भगवान प्रकट हुए तो ऋषि ने उनसे कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि जब लोग गंगा नदी में नहाते हैं तो क्या गंगा नदी भी पाप का भागी बन जाती है? इस पर भगवान बोले कि मुझे इस बारे में नहीं पता, इसका वर्णन तो खुद गंगा नदी को ही करना पड़ेगा। तब भगवान और ऋषि दोनों गंगा नदी के पास पहुंचे। ऋषि ने गंगा नदी से अपना प्रश्न किया। तब गंगा नदी कहने लगी, भला मैं क्यों पाप का भागी बनूंगी? माना कि लोग मुझ में नहाते हैं, मैं उनके पाप अपने पास नहीं रखती हूँ, मैं तो आगे चलकर महासागर में मिल जाती हूँ। वह पाप का क्या करते हैं आपको उनसे जाकर ही पूछना पड़ेगा। जब ऋषि और भगवान ने गंगा की बात सुनी तो वो समुद्र के पास पहुंचे। तो उन्होंने अपना प्रश्न फिर दोहराया। समुद्र कहने लगे कि मैं क्यों पाप का भागी बनूंगा, मैं तो सारे जल को भाप बनाकर आकाश में उड़ा देता हूँ। इसका जवाब तो बादल ही दे सकता है कि वो उस पाप का क्या करता है। जब ऋषि और भगवान बादल के पास पहुंचे, बादल ने बताया, मैं तो सारा पानी वर्षा के रूप में वापस धरती पर भेज देता हूँ, तो मैं तो पाप का भागी नहीं बना। इसका जवाब तो अब केवल धरती ही दे पाएंगी। भगवान और ऋषि वापस धरती पर आ गए। धरती से पूछने वाले कि क्या आप पाप का भागी बनती हो? तब धरती ने कहा कि मैं तो उस पानी से उपजाऊ धरती बनाती हूँ जिससे कि बहुत सारा अनाज पैदा होता है। मेरे अनुसार तो सारा पाप उस अनाज में चला जाता है जिसे इंसान खाता है। जब ऋषि और भगवान ने धरती की बात सुनी तो उन्हें सब ज्ञात हो गया। मनुष्य जिस भावना से अन्न खाता है उसके अंदर वैसा ही चरित्र उत्पन्न हो जाता है। शुद्ध मन से किया हुआ भोजन हमें अच्छा और संस्कारी बनाता है। दुखी अथवा क्रोधी मन से किया हुआ भोजन हमें दुखी एवं क्रोधी बनाता है। तो दोस्तों, तभी तो कहा जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए खाते समय हमेशा मन को शांत रखें और खुश रहें। बातें अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।